So welcome back to the channel guys. I hope you all are absolutely fine. So situations are not good in Delhi, not in Delhi, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ही ठीक नहीं थी। कोरोना का सेकंड स्ट्रेन जो आया उसने हम सबको हिला के रख दिया। हम लोग सब फिर से घर में बंद हो गए लास्ट ईयर की तरह, सब कुछ क्लोज हो गया। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और इतने लेट जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, इतना टाइम बाद जो कर रहा हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये था लॉकडाउन लग गया, कहीं जाने को मिला नहीं। और बहुत सारे नियर वंस ऐसे थे जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। टचवुड घर में कोई नहीं था, भगवान ना करे भाई ऐसा कुछ हो। और बट फिर भी जब आपके आसपास के लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो आपका मन नहीं होता ब्लॉग करने का, और मन भी नहीं था और सिचुएशन भी ऐसी थी। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वापस कैमरे पे हूँ और आज आपको सिर्फ ये दिखाने वाला हूँ कि जो राइडिंग गियर्स मैं यूज़ करता हूँ, हेलमेट, जैकेट, नी गार्ड एंड ग्लव्स, ये जो चीज़ें हैं होनी चाहिए जब आप राइड कर रहे होते हो, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो बाइक पे, तो ये बहुत नेसेसरी होती है। राइट नाउ मेरे पास 2 जैकेट्स हैं। एक लिया था 2017 में जब मैंने राइडिंग स्टार्ट किया था, तब मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि किस तरह से जैकेट परचेज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर देखनी चाहिए। तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। हालांकि मैंने जैकेट तब भी नहीं लिया था जब ये 2017 में राइडिंग का मुझे एक अंदर से पहले भी था, एक शौक था, बट एक आप होता है कि एक टाइम आता है, सही टाइम पे स्टार्ट किया जब, तब भी मुझे नॉलेज नहीं था जैकेट का। तो उससे पहले मैंने एक आर्मर लिया था, वो आर्मर ख़राब हो गया, बहुत सस्ता सा था, बहुत चीप क्वालिटी का था। बट हाँ, अभी राइट नाउ जो जैकेट है, दोनों जैकेट जो है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। एक जैकेट जो है मेरे पास फीगो कंपनी का है, तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ फीगो कंपनी वाला जैकेट। आई थिंक शायद जो भी राइडिंग गियर्स आते हैं उनमें फीगो कंपनी का जो जैकेट है वो सबसे चीप जैकेट है स्टार्टिंग में। इससे भी अगर कोई कम रेंज में आता है तो मुझे पता नहीं है। हालांकि एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है इसी जैकेट को पहने हुए, तब यहाँ पे कुछ फट गया था ये हल्का सा इस जगह पे, तो ये एक पैच लगवाया था मैंने ऐसे ही, बट बहुत प्रोटेक्ट कर लिया था। और हमेशा जब जैकेट लेने जाओगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैकेट जब आप लोगे तो वो आपकी फिटिंग की हो, जो इसमें ये क्या कहते हैं, शोल्डर गार्ड है, एल्बो गार्ड है और ये बैक गार्ड है, ये जो है वो बिल्कुल आपके तरीके से शोल्डर मतलब शोल्डर पे आए, ऐसा ना हो लटक रहा हो नीचे या एल्बो से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। क्योंकि जिस टाइम पे ये जैकेट मैंने लिया था तब उस टाइम पे मैंने कम से कम 15 जैकेट ट्राई किए थे अलग अलग शॉप्स पे। इसका लिंक तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने मेरे घर के पास एक मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट, आपने सुना होगा, करोल बाग में है, तो वहाँ से लिया था ये जैकेट। महालक्ष्मी करके एक स्टोर था उस जगह से, तब जाके मुझे मतलब इतना ट्राई करने के बाद ये जैकेट मुझे एक फिट आया था। इसका फिटिंग बहुत अच्छा है। एक बार जैकेट ट्राई करके दिखाता हूँ कि फिटिंग कैसा है इस जैकेट का। सो जैकेट हमेशा फिटिंग चेक करना। फिटिंग मतलब कोई फैशन के लिए नहीं पहन रहे हो यार, फिटिंग वैसे वाला चेक मत करना। ये जैसे पोजीशन पे है अपनी, जो शोल्डर गार्ड है वो पोजीशन पे है और दोनों तरफ से, और जो मेरा बैक रेस्ट बैक गार्ड जो कह सकते हो वो भी पोजीशन पे है। अब ये जो थ्रॉटल इस पे लिखा हुआ ये मैंने लिखवाया था स्पेशली, और ये यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड का लोगो है, ये भी मैंने करवाया था, ये इसके साथ नहीं आया था इस जैकेट के साथ। हाँ, एक चीज़ है, एल्बो गार्ड बहुत अच्छा है, शोल्डर गार्ड बहुत अच्छा है इस जैकेट का। जो बैक का इसका गार्ड था वो बहुत ज़्यादा ही मतलब पतला था, तो वो मैंने चेंज करके थोड़ा थिक इसके अंदर एक वो जो है मॉडिफिकेशन मैंने किया है। बाकी इस जैकेट के अंदर लाइनर्स नहीं है, फीगो वाला जैकेट के अंदर। हो सकता है फीगो की और कोई मॉडल आता होगा जिसके अंदर आपको दोनों रेन लाइनर भी और विंटर लाइनर भी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास ये जैकेट है इसके अंदर नहीं है। हाँ, इसमें ये चीज़ है, यहाँ पे नेट है, आप समर्स में आराम से पहन सकते हो इसको। अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अभी भी पहन के खड़ा हूँ तो ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ये चीज़ अच्छी है। यहाँ से इसको आपको 2 हुक मिल जाएंगे, दोनों में से आप टाइट कर सकते हो आराम से इस जगह से। सिंपल आई थिंक बेसिक जैकेट है ये जो मेरे पास है। इसके अलावा एक जैकेट और है, वो दिखाता हूँ। सो ये है मेरी सेकंड जैकेट, जो किसी महान आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी में जैकेट आ गई, वरना थैंक्स टू आलम भाई, एक आलम भाई हैं जिनकी वजह से ये जैकेट मेरे को मिला है। और बहुत 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 ज़बरदस्त जैकेट है ये, मतलब इसकी क्वालिटी और फीगो वाली जो मेरी जैकेट है उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस जैकेट की खासियत ऐसे ही बताता हूँ, ट्राई नहीं करूँगा। सुजुकी का ओरिजिनल जैकेट है ये, ठीक है।
लाइनर भी है इसमें, विंटर लाइनर है, रेन लाइनर इसमें भी नहीं है। अब ये जैकेट मुझे कैसे मिला, मतलब अगर हम इस जैकेट को मार्केट में परचेज करने जाएं या ढूंढें, शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जैकेट जो है आउट ऑफ इंडिया से मेरे पास सेकेंड हैंड आया है। ऑलमोस्ट इस जैकेट का जो प्राइस है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से जो मुझे सुनने में आया वो 20,000 या 25,000 होगा, बट मुझे ये जैकेट जो है वो सेकेंड हैंड होने की वजह से मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं थी सिवाय एक चीज़ के, यहाँ पे ये जो ए वाला लोगो लगा हुआ है ये थोड़ा सा ख़राब है, बस इस वजह से ये जैकेट जो है वो मतलब सेकेंड हैंड मिल गया मेरे को, बट जैकेट बहुत अच्छा है। अब इसमें जो जिप दिया हुआ है ये दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए कि हवा लगे अगर आप गर्मी में पहन के जा रहे हो, और इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ऑब्वियस सी बात है, जब सुजुकी का ओरिजिनल है तो वो छोटी मोटी कोई चीज़ यूज़ नहीं करने वाले। ये भी ऐसे वेंटिलेशन और पॉकेट दोनों हैं यहाँ पे। जिप के अंदर ये एक लाइनर एक्स्ट्रा है, ये मैं निकाल सकता हूँ, ये निकल जाएगा तो जैकेट नॉर्मल हो जाएगा। इसके एल्बो गार्ड और जो शोल्डर गार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हैं फीगो से, और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो कपड़ा है वो भी बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। सेम इस तरह से यहाँ पर भी एक वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, और इसके बैक साइड पे बड़ा सा सुजुकी का लोगो है। सेम दो यहाँ पे ऐसे ये वेंटिलेशन के लिए दिए हुए हैं अगर आप गर्मी में पहन रहे हो ये जैकेट। और इसका फिटिंग जो है वो मुझे वेस्ट से थोड़ा सा लूज़ है, बट वेस्ट के लिए भी यहाँ पे ऐसे ये हुक दिया हुआ है, बेल्ट दिया हुआ है जिसको आप टाइट कर सकते हो, तो वेस्ट से भी टाइट हो जाता है। हालांकि फीगो का फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसका फिटिंग मुझे थोड़ा सा लूज़ है, लेकिन फिटिंग अगर वेस्ट से लूज़ है तो आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट, बट शोल्डर अपनी जगह पे होने चाहिए। शोल्डर का जो गार्ड है वो एल्बो का और बैक का, तो वो अपनी जगह पे है। तो जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसी टाइम उनसे ले ली थी, और आई डोंट थिंक सो कि ये जैकेट जो है 4,500 4500 में मेरे हिसाब से तो कोई बुरी डील नहीं थी, तो मैंने ये ले ली। सो अभी वापस से फीगो वाला जैकेट पहना है। एक चीज़ और दिखानी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कभी कभी जब आप नाइट में राइड कर रहे होते हो, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और अगर आप चाहते हो तो वो है ये रिफ्लेक्टर वेस्ट, रिफ्लेक्टर जैकेट कह सकते हो आप इसको। ये जो है बहुत ज़रूरी होता है जब हम नाइट में राइड कर रहे होते हैं। तो इसको ऊपर ही पहन लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट वेट और स्ट्रेचेबल है, तो ये इसके ऊपर मैं पहन लेता हूँ। ये मैंने पर्सनलाइज बनवाया है, इसका भी लिंक सेंड अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये मिलेगा। ये कुछ ऐसा लगता है, थोड़ा मतलब ये है कि मेरे को थोड़ा सा बड़ा है, आप सबका अपना अपना साइज़ आता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग है इसके अंदर, और पीछे आई थिंक एक 2 लेयर होगा जो ऐसे रिफ्लेक्टिंग होगा, जो 2 लेयर है, तो एक अच्छा है। ये हमेशा होना चाहिए, नाइट के टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ता है इसकी। सो सेकंड चीज़, जो सेकंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं ग्लव्स। अब ग्लव्स वही जब स्टार्ट किया था तो आपको नॉलेज नहीं होती है क्या लेना क्या नहीं। प्रो बाइकर के हाफ वाले ग्लव्स लिए थे, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे इजी चीज़ होती है मैं फ़ोन चला पाता हूँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे ग्लव्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, फुल वाले जो ग्लव्स होते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन, एक फिंगर का ऑप्शन होता है जिसमें आप फ़ोन जो है टच स्क्रीन जो है आप उसको चला सकते हो। ये अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, प्रोटेक्टिव हैं, बहुत सस्ते हैं, चीप एंड बेस्ट हैं। तो ये गर्मियों में ठीक लगता है इनके साथ, बट ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की सेफ्टी नहीं होती है। और जब बहुत बार आप बाइक बहुत लॉन्ग चला रहे हो तो जब ये वाले ग्लव्स पहन के चलाता हूँ तो ये हिस्सा जो है ना वो गंदे हो जाते हैं हाथ, और ये यहाँ पर ये छिलने लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। बट ठीक है, कभी कभी छोटी किसी राइड पे सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट वाली राइड यारों के साथ गेड़ी मारने चले गए तो ठीक है ये वाले ग्लव्स। इसके अलावा जो मेरे पास ग्लव्स हैं, ये पूरा का पूरा रैक मैंने अपनी राइडिंग के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे हेलमेट्स हैं, एक हेलमेट और है वो अभी नीचे पड़ा है। सारा सेटअप मेरा कैंपिंग का सेटअप सब कुछ है। कैंपिंग के सेटअप के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आज गियर्स के लिए दिखाता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक ये हैं स्कोयो कंपनी के ग्लव्स हैं, और मेरे पास जितने भी ग्लव्स हैं उनमें सबसे बेटर ग्लव्स ये हैं। ये भी समर के लिए हैं ये भी ग्लव्स। और एक चीज़ थोड़ी अजीब लगती है इन ग्लव्स के अंदर, थोड़े एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकता, बट हो सकता है शायद मुझे लूट लिया गया हो क्या हो, बट ये मैंने आई थिंक शायद 1000 रुपीज़ के लिए थे उस टाइम, मुझे ध्यान नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव हैं, बट ऐसे आपको सस्ते मिल जाएंगे ये वाले। यहाँ से वेंटिलेशन के लिए बना हुआ है, अंदर हाथ पे थोड़ी हवा लगती रहती है। समर में पहन सकते हो, विंटर में बिल्कुल नहीं पहन सकते हो।
और प्रोटेक्टिव ये चीज़ इसकी अच्छी है। यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टिव नहीं है। प्रो बाइकर वाले में जो मेरे हाफ वाले हैं उसके अंदर भी प्रोटेक्टिव है इसके अंदर। इसके अलावा मेरे पास 2 ये ग्लव्स और हैं कि कौन सी कंपनी के हैं, इनका नाम जो है वो मिट चुका है, ठीक से दिख नहीं रहा है, तो कंपनी को छोड़ो फ़िलहाल, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा एमरजेंसी वाला ख़रीदना होता है ना। स्पीति राइड का प्लान चल रहा था, स्पीति जाना था, तो मेरे पास नॉर्मल स्कोयो के ग्लव्स थे, प्रो बाइकर का हाफ वाला ग्लव्स था। विंटर के लिए मेरे पास कोई भी ग्लव्स नहीं थे और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं स्पीति जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो मुझे विंटर वाले ग्लव्स, प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो हैं वो मेरे पास होने चाहिए। मैं इमरजेंसी में, जैसे मैंने बताया, मेरे घर के पास एक मार्केट है जो एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स मार्केट है, वहाँ से फटाफट, बहुत रात हो चुकी थी और नेक्स्ट डे सुबह निकलना था, तो एक शॉप मुझे खुली हुई मिली, वहाँ पे मैंने फटाफट जाके उनसे ये ग्लव्स जो थे परचेज कर लिए थे। विंटर सीज़न में मतलब माइनस तो बहुत दूर की बात है, 8 डिग्री 10 डिग्री तक चल जाते हैं, इसके ऊपर नहीं चलते। जब स्पीति गया तो काफ़ी ठंड लगी थी, -2 तक था। मैं गया था मार्च के मंथ में, तो -2 वहाँ पर था। हाँ, बाकी नॉर्मल दिल्ली की सर्दी या और किसी जगह जा रहे हो, पहाड़ों को छोड़ के अगर आप नॉर्मल जा रहे हो, तो ये ग्लव्स बहुत काम आ जाते हैं मेरे पास। आई थिंक मैं नाम एक बार पढ़ के बताता हूँ यार, कौन सी कंपनी के ग्लव्स हैं। क्वांटो क्यू से कुछ नाम है, मिट चुका है वो, मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से, मे भी कोई कंपनी होगी। प्रोटेक्टिव है, यहाँ से प्रोटेक्टिव है ये इस पर, अगर आप ऐसे गिरते हो, और ये इसका काफ़ी मजबूत है, प्रोटेक्टिव है, ये भी प्रोटेक्टिव है, हवा बिल्कुल नहीं लगती है अंदर। बट फिर वही जब बात आती है -2 डिग्री 3 डिग्री, तो काम करना बंद कर देते हैं। सो थर्ड आइटम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके नीज़ के लिए, वो है नी गार्ड्स। अब ये नी गार्ड्स मेरे पास स्कोयो के लिए थे ना यार, मेरे को खुद को ध्यान नहीं है, काफ़ी टाइम पहले लिए थे। ऑफ कोर्स भाई स्कोयो के ही है, स्कोयो के नी गार्ड्स हैं मेरे पास। स्कोयो का मॉडल K12, K10 और K11 भी आता है इसके अंदर। उस टाइम पर जब वही स्टार्टिंग के टाइम पे लिया था, तब नया नया लॉन्च हुआ था। जब तक मैं जैकेट लेता, क्या कहते हैं, आर्मर लेता, तब तक अकल आ गई थी भैया कि अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की चीज़ लेनी चाहिए। तब मैंने ये K12 के नी गार्ड्स लिए थे। हालांकि तब भी मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि आप राइडिंग की जो पैंट्स आती हैं वो लो, ये काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, अच्छे हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। अब तो बहुत गंदे हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, 4-5 साल हो गए इनको यूज़ करते हुए। तो अगर नी गार्ड्स के लिए जा रहे हो, बजट कम है, तो नी गार्ड ज़रूर लो। अगर बजट अच्छा है, राइट नाउ मेरा जैसे बजट नहीं था, तो ऑलमोस्ट जो राइडिंग पैंट्स हैं वो 5000 से स्टार्ट हो जाती हैं, उससे कम की भी होती है बट स्टार्ट हो जाती हैं। उससे नीचे की भी रेंज में आती होंगी तो मुझे पता नहीं है, बट कोशिश करना कि ऊपर की लेना, क्वालिटी वाइज अच्छी लेना। सेम चीज़ नी गार्ड्स तो मैं अपनी तरफ से इसके अंदर ये जो बेल्ट्स हैं, इलास्टिक बेल्ट्स है, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर नीचे इनको जैसे मर्जी। लेकिन अगर राइडिंग पैंट ले रहे हो तो उसको तरीके से लेना कि पहनने के बाद जो नी के उसके सपोर्टर है वो आपके नी पे ही आ रहा हो, नीचे ना लटक रहा हो, ऊपर ना हो रहा हो ज़्यादा, तो वो चीज़ सोच के देख के लेना। सो नी गार्ड्स के साथ एक ऐसा कवर आता है, इसके अंदर आराम से रख सकते हो। मैंने उसको यहाँ पे फिट किया हुआ है, तो इसमें से निकाल लेता हूँ, इसी में से वापस आके रख देता हूँ। ये वाले नी गार्ड्स अराउंड मैंने 2000 रुपीज़ के लिए थे, मार्केट से ही लिए थे, बट ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अगर कोई लिंक मुझे अमेज़ॉन का इसका मिला तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना। इसके अंदर कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, येलो ग्रीन, ये 2 कलर्स इसके अलावा मैंने देखे हैं, और भी कोई ऑप्शंस होंगे तो मे बी स्कोयो की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके देख लेना। तो अब बात करते हैं हेलमेट्स की। अब हेलमेट्स मेरे पास 4 हैं राइट नाउ। एक हेलमेट नीचे पड़ा है जो मेरे पास 4th हेलमेट है, 4th नहीं है वो 1st हेलमेट है, सबसे पहले वही लिया था। स्टड्स का शिफ्टर 2017-2016 का मॉडल है। शिफ्टर के और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं जिसके अंदर उन्होंने ग्राफिक्स बहुत चेंज करे और बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं। हेलमेट की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ISI मार्क्ड है। तो उसके अंदर मैं फ़िलहाल ला नहीं सकता वो वाला हेलमेट ऊपर। उसके अंदर 2 वाइज़र मिलते हैं आपको, फ्रंट आपको मिलता है वाइट एकदम, और एक इनर है जो लाइक सन ग्लासेस और गॉगल्स टाइप में होता है, वो ब्लैक कलर का है। उसके बारे में भी दिखा दूंगा। ये उसकी पिक है, इस तरह का है जो हेलमेट मेरे पास है, स्टड्स का शिफ्टर। अब बाकी शुरू करते हैं जो मेरे पास हेलमेट हैं जो यहाँ पे पड़े हैं फ़िलहाल। सबसे पहले ये जो यामा के, मतलब जो मैंने बाइक ली थी, जब ये हेलमेट परचेज़ करने का रीज़न सिर्फ बाइक की वजह से था, एल्स मुझे ये हेलमेट लेना नहीं था। इस हेलमेट का जो हेलमेट वो दे रहे थे जो लोग, मतलब वहाँ पे बाइक के साथ दे रहे थे, उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बकवास थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक हेलमेट अलग से चाहिए। तो ये वैसे जो ये है स्टील बर्ड का SBA1। अब इस हेलमेट को लेने का रीज़न सिर्फ ये था, कलर।
मेरी बाइक का कलर जो है वो सेम यही कलर है। तो ये हेलमेट उस टाइम पे मुझे मिला था 1600 रुपीज़ का, और इस पर यामा का ब्रांडिंग था। तो एक शौक था कि नहीं यार एक हेलमेट हो, नॉर्मल हेलमेट है, इसके अंदर कोई सेकंड ग्लास नहीं है, सेकंड वाइज़र नहीं है इसके अंदर। इसके ऊपर मैंने अपना एक कैमरा माउंट लगा रखा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। हालांकि अभी तक इस हेलमेट को पहन के मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया है, क्योंकि ये हेलमेट जो है ना बहुत अच्छा है। फिटिंग थोड़ा सा जो है इसका लूज़ है। इसका रीज़न ये है कि एक दिन हमारी मैडम ने पहन लिया था विद कैप, विंटर का कैप था। हम कोई किसी राइड पे गए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, फरवरी का मंथ था और हम लोग पुष्कर की राइड के लिए निकले थे। तो एक बड़ी सी टोपी पहन के उसके ऊपर ये पहन लिया था, तो ये थोड़ा सा लूज़ हो गया उसके बाद से। बट हेलमेट बहुत अच्छा है, स्टिल अभी भी मेरे को फिट आता है, अच्छा लगता है और बहुत लाइट वेट है। बाकी ये 2 हेलमेट जो मेरे पास है, इवन जो स्टड्स का शिफ्टर है, इन तीनों हेलमेट से ये हेलमेट जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। सो बाकी के जो 2 हेलमेट्स हैं, एक्सॉर और एसएम के, एक्सॉर पे बाद में जाता हूँ, पहले एसएम के दिखाता हूँ। एसएम के लकीली मिल गया, ये हेलमेट लेना नहीं था, बट मेरे एक फ्रेंड ने राइडिंग शुरू करी थी, उसने ये हेलमेट नया लिया था और उसके बाद उसने राइडिंग मतलब वो शिफ्ट हो गया, यहाँ से बैंगलोर चला गया। तो उसने कहा कि मैं ये हेलमेट मुझे नहीं चाहिए, तो उसने सेल कर दिया मेरे को। हालांकि पैसे नहीं ले रहा था बट देने पड़े। मैंने कहा नहीं भाई अच्छा नहीं लगता है ऐसे। एसएम के ट्विस्टर, और कलर बड़ा चटकीला पटकीला सा। अब क्या करता, उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, एक हेलमेट चाहिए भी था तो हेलमेट मिल गया। लेकिन मेरे पास चारों हेलमेट में से बिल्ड क्वालिटी अगर किसी की है तो वो है एसएम के ट्विस्टर की। बहुत अच्छा हेलमेट है। शीशा इसका जो वाइज़र है ये बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, बहुत फिटिंग से टाइट है, खुलता नहीं है इतनी आसानी से। इसको ओपन करना होता है, यहाँ पे माउंट लगाया हुआ है इसके ऊपर, और बहुत अच्छा है कि इतनी जगह इसमें मतलब सही थी कि यहाँ पे माउंट बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अंदर एक यहाँ पे एक ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर को पीछे करूँगा तो अंदर वाला वाइज़र नीचे आ जाता है, और इसको इस तरफ कर दूँगा लाइक दिस तो ये ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर इसके एक ये जगह दे रखी है, यहाँ पे हेलमेट ब्लूटूथ अगर आप लगाना चाहते हो अपने हेलमेट में तो ये एक जगह दे रखी है। और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, छोटी छोटी चीज़ों का। ये स्लाइडर बहुत अच्छा जैसे बनाया हुआ है, इसको निकाल सकता हूँ मैं वाइज़र को आराम से। हैवी है थोड़ा सा, फिटिंग बहुत अच्छी है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी है और यहाँ ऊपर भी है, आप इसको भी आगे पीछे कर सकते हो आराम से। सो लास्ट हेलमेट पे चलते हैं, एक्सॉर हेलमेट्स। अब ये जो हेलमेट है ये लिया था आज से 3 साल पहले, 2017 में जब हिमालयन लिया था, 2018 में हिमालयन सेल कर दिया था। उस बीच में 2019 अगस्त तक मेरे पास कोई बाइक नहीं थी, तो उस बीच में मैंने एक हेलमेट ले लिया था कि मैं फ्यूचर में जब बाइक लूँगा तब इस हेलमेट को यूज़ करूँगा। और ला के ये हेलमेट जो है स्टोर रूम में रख दिया था, उसके बाद निकाला ही नहीं काफ़ी टाइम तक। इवन मुझे ये भी नहीं पता कि एक्सॉर का कौन सा मॉडल है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि यार मेरे पास एक हेलमेट ऊपर पड़ा हुआ है अलग से, और मैं ये दो और 3 एक अलग से परचेज़ कर चुका था। तो ये हेलमेट अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आज तक सिर्फ एक बार पहना है, वो भी दिल्ली में एक राइड पे गया था बस, बहुत नियर बाय सुबह तब। अब इस हेलमेट का अगर कुछ मैंने एक ही बार पहना तो उसके हिसाब से ही रिव्यू दे पाऊँगा। जो सबसे अच्छी चीज़ है जो SMK में भी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी SMK की बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें लगती है वो है इसकी ये जो यहाँ पे इसके वाइज़र का जो व्यू है ना, जब आप पहनते हो तो बहुत अच्छा व्यू आता है। वो चीज़ SMK से भी आप मतलब एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो लाइन है दोनों यहाँ पे, इससे जो है ना व्यू जो है ना वो बिल्कुल क्लियर, आप ऐसा लगता है कि बेसिकली ट्रैक पे अगर आप राइडिंग कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा ही ये हेलमेट है। और क्वालिटी इसकी, बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन SMK की बहुत ज़्यादा फार बेटर है इससे। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है। फिटिंग तो वैसे भी साइज़ सबके आते हैं आजकल, तो एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ गए हैं और डबल XL तक चले जाते हैं हेलमेट्स के अंदर भी साइज़। इसके अंदर पीछे भी एक ये क्या कह सकते हैं इसको, वाइज़र नहीं क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो कार के पीछे क्या बोलते हैं उस चीज़ को यार, स्पॉइलर लगा हुआ है, एक स्पॉइलर बोल सकते हैं इसको। डॉट का इसके ऊपर मार्क्ड है स्पॉइलर। मुझे इस स्पॉइलर की वजह से मैंने ये हेलमेट लिया था। आई थिंक शायद एक्सॉर का ग्रिड
करके इसको बोलेंगे हेलमेट जो है वही है एक्सॉर हेलमेट्स में। और इसके अंदर भी एक और सेकंड वाइज़र आता है और सेम यहाँ पर SMK की तरह ही यहाँ पर एक ये स्लाइडर दिया हुआ है, इसको मैं स्लाइड कर दूंगा तो ये नीचे, अभी देखो स्टिकर उतारा भी नहीं अंदर वाले ग्लास का, मैंने बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, और ये ही स्लाइडर इसको पीछे कर दूंगा तो वो अंदर चला जाएगा। बट इस पर यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं दे रखा जैसे उसमें SMK में दिया हुआ है कि मैं अलग से ब्लूटूथ अपना अलग से अगर इसमें लगाना चाहूँ तो वो लगा सकता हूँ। इस पर कैमरा माउंट नहीं किया है, हेलमेट यूज़ ही नहीं किया है, तो मे भी शायद इन फ्यूचर राइड्स में जब इसको यूज़ करूँगा तब थोड़ा बेटर बता पाऊंगा कि कैसा है ये वाला हेलमेट। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो यूज़फुल लगा होगा। प्रोटेक्टिंग गियर्स जितने भी मैंने आपको दिखाए, शायद आप लेने का सोचेंगे, परचेज करने का सोचेंगे तो बजट के हिसाब से ये है, तो इसके हिसाब से अगर ये वाला बजट नहीं है, सुजुकी का तो वैसे भी नहीं मिलने वाला जैकेट आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने बजट के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी लेना। राइडिंग चाहे आप शॉर्ट राइड कर रहे हो, लॉन्ग राइड कर रहे हो, दोनों में आपको गियर्स जो है, सिर्फ हेलमेट गियर नहीं होता, ये वाले गियर्स भी यूज़ करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली ही वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।